नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपका अपने चैनल विजय सफर पे स्वागत करता हूं। आइए हिस्ट्री के बारे में आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। हम स्टूडेंट्स आधुनिक भारत को पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत में जो स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है उसमें बंगाल के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो ज़रूर देखिए यदि आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है प्लासी के युद्ध के बारे में, मैंने पढ़ाया है बंगाल के नवाबों के बारे में। तीसरा ये आखिरी वीडियो है बंगाल के ऊपर। आई होप कि किसी भी प्रश्न पत्र में बंगाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अपना पेंसिल, कॉपी या पेन जो भी आपकी नोटबुक है उसको उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। समझिए, इमेजिन कीजिए, कहानी बनाइए और तब आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, हम पढ़ चुके थे कि बक्सर का युद्ध जो है इसमें पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है। नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। पार्ट 3 इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आपके मीर जाफर के बारे में, मीर कासिम के बारे में, बक्सर का युद्ध और दो जो संधियाँ हुई हैं इलाहाबाद की उनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा बंगाल समाप्त हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मीर जाफर कहीं ना कहीं विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ। तो अंग्रेज क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना देते हैं। सिराजुद्दौला भी इनको निराश नहीं करते हैं, आपका मीर जाफर भी इनको निराश नहीं करते हैं। 13 करोड़ की पेशगी देते हैं, रिश्वत देते हैं, घूस देते हैं कि मेरे को आप नवाब बनाए रखिए। तरह तरह के तोहफे भेजते हैं अंग्रेजों को, नजराने भेजते हैं, तोहफे भेजते हैं, अंग्रेज खुश होते हैं। किसी दरबारी ने मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा कहा है। कोई जवाब हाजिर दरबारी थे, वो तो इसको लॉर्ड क्लाइव का गधा तक भी कहते थे, इनको उपनाम दिया गया था। इसके काल में, मीर जाफर के काल में अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति आरंभ की। बांटिए, डिवाइड एंड रूल, ये नीति मीर जाफर के काल में स्टार्ट होती है। देखिए, इनको महान विश्वासघाती कहा गया है। मीर जाफर को महान विश्वासघाती कहा गया है। पिछला वीडियो देखिए कि इनके विश्वासघात के कारण देश में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है। पर स्टूडेंट्स, हिंदी की दृष्टि से यदि मैं कहूँ, हिंदी शुद्ध व्याकरण की हिंदी से, तो महान जो एडजेक्टिव है ये मेरे हिसाब से विश्वासघात के साथ अच्छा नहीं लगता है। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा विश्वासघाती मीर जाफर को माना जाता है भारत के इतिहास में, क्योंकि यहाँ से भारत का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही यहाँ से भारत का चेंज होता है। अब देखिए, ये जिस तरह से शुरुआत की थी, अंग्रेजों को तोहफे देते थे, किस तरह से अंग्रेजों को ये पैसे देते थे, जो उसके अंदर कमी आती है अंग्रेज इनको हटा देते हैं कि आप हटिए, आप हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, और इनके दामाद मीर कासिम को बना देते हैं। मीर कासिम का काल है 1760 से 1763 तक। मीर कासिम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके जाते हैं, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को परिवर्तित करते हैं। अंग्रेजों से दूर, षड्यंत्र से दूर रहना चाहते हैं मीर कासिम, दामाद थे मीर जाफर के। देखिए, इन्होंने बक्सर की लड़ाई में टेक पार्ट किया था। बक्सर की लड़ाई में टेक पार्ट किया था। बक्सर से भाग जाते हैं दिल्ली की तरफ और 1777 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1777 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वापिस मीर कासिम के बाद वापिस बनाते हैं आपके मीर जाफर। एक बार फिर से अंग्रेज जो है मीर जाफर को बनाते हैं 1763 से 1765। एक तरह से ये मान के चलिए कि अंग्रेजों के लिए इन्होंने मुक्त व्यापार के सिस्टम को खोल दिया था। सिर्फ 2.5% टैक्स लेते थे कि आप पूरे बंगाल के अंदर आप व्यापार कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो 1765 में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। देखिए, बात करते हैं बक्सर का युद्ध। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स
बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 1764। किस किस के बीच में? अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम, तीनों दोस्त थे। हालांकि ये भी सही है कि तीनों आपस में विश्वास नहीं करते थे, ये भी सही है कि तीनों आपस में विश्वास नहीं करते थे। कहीं ना कहीं शुजाउद्दौला और कॉन्फिडेंस में थे, अभी ताज़ा ताज़ा पानीपत की तीसरी लड़ाई में जीत के आए थे, अहमद शाह अब्दाली के दोस्त भी थे, तो और कॉन्फिडेंस थे थोड़े से। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय दिल्ली छोड़ के अवध में थे, और मीर कासिम जो है आपके बंगाल से भाग के आए थे। इन्होंने, मीर कासिम ने लालच दिया था पैसे का, तो तीनों दोस्त तैयार हो गए। हालांकि आपस में विश्वास नहीं करते थे। तीनों की संयुक्त सेनाएं बक्सर में पहुंची और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था एक्टर मुनरो ने। इतना बेहतरीन किया कि तीनों को हरा दिया। मीर कासिम भाग जाते हैं दिल्ली की तरफ, जहां 1777 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए लॉर्ड क्लाइव 1760 में वापस चले गए थे, इनकी वापसी होती है दोबारा, और क्लाइव के साथ संधि होती है इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। लॉर्ड क्लाइव वापसी करते हैं 1765 में। 1760 में इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन 1765 में लॉर्ड क्लाइव वापस आते हैं। तो इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच यदि कहें तो लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इसका? देखिए अंग्रेजों को क्या मिला, आपको बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी मिल गई, आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम को कहा कि आप बैठिए, आप गद्दी पे बैठिए, आप नाम मात्र के शासक हैं, आपको पेंशन दी जाएगी। क्या पेंशन दी जाएगी? आपको 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी। 26 लाख की आपको वार्षिक पेंशन दी जाएगी, आप आराम कीजिए। तो देखिए जो काम पलासी में अधूरा रहा था वो बक्सर ने पूरा कर दिया। क्या रीजन रहा कि ये एक एक करके लड़ते तो 30 या 40 साल खर्च होते। अभी देखिए झटके में ही एक बक्सर की आप लड़ाई हारे, आप पूरा बिहार हार गए, बंगाल आप पहले से हारे बैठे थे, उड़ीसा भी अंग्रेजों के पास चला गया। अब 3 मुख्य प्रांत अंग्रेजों के पास चले गए, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से बड़े उपजाऊ थे। ये तीनों के तीनों किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास। तो इलाहाबाद की पहली संधि अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 मुगल सम्राट शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ठीक 4 दिन के बाद दूसरी संधि इलाहाबाद की अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि में क्या मिला कंपनी को? 50 लाख, 50 लाख प्लस में चुनार का दुर्ग, और प्लस में आप पूरे अवध में कहीं भी कंपनी व्यापार कर सकती थी। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे जो है आपके प्लासी और बक्सर ने अंग्रेजों को बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। भारतीय कहीं ना कहीं बैक फुट के ऊपर थे। तो ये प्लासी और बक्सर मैं कहूँगा कि अंग्रेजों के लिए एक नींव थी। अभी बंगाल में लास्ट में किसको बनाई? नजीमुद्दीन को बनाया। उन नजीमुद्दीन को जो है बाद में विलय करवा दिया गया। तो बंगाल अलग हुआ और सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल को ही कब्जाया था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बंगाल का हमारा ये तीसरा वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है। आगे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अगले भारतीय राज्य के बारे में, किस प्रकार से ये स्वतंत्र वे मैं पहले बता चुका हूँ, किस प्रकार इनको अंग्रेजी शासन में मिलाया गया मैं अब बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अच्छे से आप नोट्स तैयार करते रहिए, खुश रहिए, खुशी के साथ आगे बढ़िए। जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री में और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।